हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं कि जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जब वांग जी को ये पता चलता है कि चेंग साओ प्रेग्नेंट है तो वांग जी शॉक हो जाता है। वहीं विंग और वांग जी के बीच एक बहुत बड़ी बहस भी होती है। वहीं वांग जी इन सब चीज़ों के लिए हीलर को बुलाता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि सच में चेंग साओ प्रेग्नेंट है। वहीं हीलर वांग जी को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चेंग साओ कोई प्रेग्नेंट नहीं है और वो कमज़ोर भी नहीं है। जिसे सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वहीं वांग जी जानबूझकर हीलर से एक और झूठ बुलवाता है जो चेंग साओ से कहता है कि उसके एक गंभीर बीमारी हो गई है जिससे वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी। जिससे सुनकर चेंग साओ पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो रोने लगती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और शुयांग दोनों बाहर थे। शुयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज क्या आप सच में ऐसा करेंगे? वांग जी कहता है, बिल्कुल शुयांग, तुम नहीं जानते चेंग साओ ने क्या किया है। चेंग साओ ने वो सब कुछ करने की कोशिश की है जो उसे नहीं करना चाहिए। तभी वो अपने मन में कहता है, चेंग साओ तुम्हें हर उस चीज़ का बदला देना होगा। तुमने विंग को रुलाया है, तुम्हें उसके हर एक आंसू का बदला देना होगा। देखना कल तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसा कहता है। वहीं भांजी जो सीधा अपनी कक्ष की तरफ चला जाता है और शुयांग भी वहां से चला जाता है। हालांकि शुयांग वांगजी से कुछ कहना चाहता था लेकिन वो सोचता है कि अभी सही मौका नहीं है महाराज को ये बताने का, ये बात मैं महाराज से बाद में कहूँगा। ऐसा कहता है और वो भी फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो पूरी तरीके से अपने कमरे में था लेकिन अभी भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने मन में कहते हैं, क्या महाराज चेंग साओ के रूम में गए होंगे? मुझे पता है, लेकिन महाराज इस तरीके से क्यों बोल रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता भी नहीं है। नहीं विंग, वो फिर से तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत सोचो। ऐसा कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। फाइनली थोड़ी देर बाद विंग को भी नींद आ जाती है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं चेंग साओ जो रोती हुई अभी भी अपने कमरे में पड़ी हुई थी। उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था और वो अभी तक बिल्कुल सोई भी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड थी। वहीं हम देखते हैं दासी जो चेंग साओ के पास आती है और कहती है, दासी कहती है, रानी सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चेंग साओ गुस्से में दासी की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं मरने वाली हूँ और मैं मरना नहीं चाहती हूँ और तुम मुझसे कह रही हो कि कुछ भी नहीं होगा। दासी जो चेंग साओ से डर जाती है। वहीं हम देखते हैं दासी चेंग साओ से कहती है, पर रानी आप बताइए, अब ऐसा कोई तो उपाय होगा जिससे आपको बचाया जा सके। क्यों ना आपको एक बार फिर हीलर से मिलना चाहिए। चेंग साओ जैसे ही ये सुनती है वो दासी की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है जाओ हीलर को बुला कर लाओ और कहो मैंने उसे बुलाया है। जिस पर दासी कहती है और वहाँ से चली जाती है। चेंग साओ कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मर सकती, मैं ऐसी नहीं मरना चाहती। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने कक्ष में था वो सारा काम फिनिश करता है और सीधा अपने कक्ष से बाहर निकलता है। वो सीधा विंग के रूम की तरफ जाता है जहाँ वो देखता है विंग पूरी तरीके से तैयार अपने कमरे में था और वो बस बाहर ही आ रहा था। जैसे ही वो वांग जी को देखता है वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और उसे बो तक नहीं करता। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या है महाराज? वांग जी कहता है, विंग क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? विंग कहता है, मैंने आपसे पहले भी कह दिया है मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहता। क्या आपको मुझसे कुछ ज़रूरी काम है? जिस पर वांग जी कहता है, क्या मैं अपनी ओमेगा के पास सिर्फ तभी आ सकता हूँ जब मुझे उसके से कोई ज़रूरी बात करनी हो? विंग कहता है, हाँ, अगर आपको काम नहीं है तो चले जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। ऐसा कहता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ चलो। विंग कहता है, महाराज आप क्या कर रहे हैं? सभी दासियां हमें देख रही हैं। वांग जी कहता है, देखने दो, क्या उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे ओमेगा हो? विंग जो वांग जी के मुँह से जब भी ऐसा सुनता है तो पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लगता है और उसका सारा गुस्सा 1 मिनट में चला जाता है। लेकिन फिर से वो अपने मन में कहता है, महाराज क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मुझे हमेशा इस तरीके से कहकर आप अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं और मैं भी बेवकूफ़ हूँ जो आपकी बातों में आ जाता हूँ, लेकिन अब नहीं महाराज। ऐसा कहता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज मेरा हाथ छोड़िए और आप कहाँ ले जा रहे हैं? वांग जी कहता है, सभी लोग हमारा
हॉल में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए खाने के लिए चलो। विंग कहता है महाराज, पर मैं आपके पीछे चल रहा हूँ ना, मेरा हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर जाऊं? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती है महाराज आपको हो क्या गया है? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है कुछ नहीं, मैं तो पोल बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा अल्फा कोई कमज़ोर अल्फा नहीं है जो अपनी ओमेगा को अपनी बाहों में ना उठा सके। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वैसे भी महाराज, मुझे क्या लगता है कि आपको मुझसे ज़्यादा अपनी रानी चेंगसाओ को लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो ज़्यादा चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो चेंगसाओ का नाम सुनता है विंग के मुंह से तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी विंग के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग को गुस्सा दिलाए। इसलिए वो कहता है विंग चुपचाप मेरे साथ चलो, ऐसा कहता है। विंग हालांकि मना करना चाहता था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, उसने कल नाइट में भी खाना नहीं खाया। लेकिन विंग ये नहीं जानता कि वांग जी ने उसके साथ कुछ भी नहीं खाया। वांग जी ने भी कल नाइट में उसके बाद खाना नहीं खाया है। इसलिए वो दोनों सीधा उस चैम्बर में जाते हैं। जैसे ही वहाँ वो अंदर जाते हैं, सभी लोग ब्रेकफास्ट पर उनका वेट कर रहे थे। सिचैन जैसे ही विंग को देखते हैं वो एक स्माइल करते हैं। वांग जी और विंग दोनों अंदर जाते हैं। वहीं वांग जी जो एक जगह बैठता है और वो विंग के अपने पास बिठाना चाहता था, लेकिन विंग जल्दी से सिचैन के पास बैठ जाता है और कहता है गगा आप कैसे हैं? सिचैन कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें पता है मैं बस तुमसे मिलने आना चाहता था। विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है मैं गगा कल बहुत थक गया था, इसलिए मैं जल्दी सो गया, ऐसा कहता है। सिचैन कहते हैं ठीक है, लेकिन इसके बाद हम दोनों लाइब्रेरी चलेंगे, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। विंग कहता है ठीक है, मैं भी वो देखना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे से इतने अच्छे से घुल मिलकर बातें कर रहे थे। विंग के फेस पर जो स्माइल थी, वांग जी उसे देखकर पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है विंग तुम मुझे छोड़कर हर किसी के वो स्माइल दे सकते हो, मैं भी ये स्माइल तुम्हारे फेस पे देखना चाहता हूँ, लेकिन किसी और के लिए नहीं विंग, अपने लिए। और मैं तुमसे वादा करता हूँ ये बहुत जल्दी होगा, ऐसा कहता है। तभी वो विंग की तरफ देखकर कहता है तुम जानते हो मेरे अंदर दिल नहीं था, लेकिन तुमने तुमने इसे मेरे अंदर लेकर आए हो, तो अब इसकी जिम्मेदारी विंग तुम्हें लेनी होगी। बहुत जल्दी बहुत जल्दी तुम्हें इन सब चीज़ों से जब दूर कर दूंगा, तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी शुयांग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है महाराज रानी चेंगसाओ नहीं आई। वांग जी जो सबकी तरफ देखता है और कहता है मैं आप सबको एक खबर देना चाहता हूँ। जितने भी लैंड एल्डर्स वहाँ बैठे थे, शुयांग सभी वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ तक कि सिचैन और विंग भी। वहीं सिचैन और विंग को ऐसा लगता है कि जैसे वांग जी अब चेंगसाओ की प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट करने वाला है। विंग को अपने दिल के अंदर एक दर्द सा फील होता है। वहीं सिचैन जो विंग का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ लेते हैं। विंग की आंखें थोड़ी नम थी, वो अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं वांग जी जो ये सब कुछ देख लेता है, वो अपने मन में कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं वांग जी अपना गला साफ करता है और सबकी तरफ देखता है और कहता है सच ये है कि रानी चेंगसाओ की तबीयत ठीक नहीं है। सभी लोग वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक लैंडलैंडर कहते हैं महाराज क्या हुआ है रानी को? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है सच ये है कि रानी चेंगसाओ के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। सिचैन और विंग तो शॉक हो जाते हैं। वहीं शुयांग पूरी तरीके से शांत था, क्योंकि उसे तो पहले ही सब नाटक का पता है। सिचैन और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिचैन कहते हैं कि ये सब क्या कह रहे हैं? तभी वांग जी जो सबकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, चेंग साहब के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। वहीं लैन एल्डर्स जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं और वहीं विंग भी शॉक हो जाता है। विंग कहता है महाराज आप क्या कह रहे हैं? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और सिचैन की तरफ और कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। सिचैन कहते हैं क्या हुआ है चेंग साहब को?
तभी वांगजी कहता है उसे एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, वो कुछ दिन की मेहमान है बस। ऐसा कहता है। सिचेन और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिचेन और विंग खड़े होते हैं। वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? सिचेन और विंग कहते हैं हम रानी चेंगसाओ को देखने जा रहे हैं। ऐसा कहता है। वांगजी कहता है पहले बैठो और अपना ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद हम सब रानी चेंगसाओ के पास चलेंगे। ऐसा कहता है, जिस पर विंग कुछ भी नहीं कह पाता और फाइनली वो चुपचाप बैठ जाता है। सभी लोग बैठकर नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन विंग और सिचेन बिल्कुल नहीं खा रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनका दिमाग पूरी तरीके से खाली हो चुका था। वहीं खाना खाते टाइम कोई बात नहीं करता, इसलिए विंग और सिचेन पूरी तरीके से चुप थे। वहीं वांगजी के फेस पर एक स्माइल थी जिसे वो किसी को नोटिस नहीं होने दे सकता। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन वांगजी के फेस पर कुछ तो अजीब था जो विंग को बहुत अजीब लग रहा था। विंग अपने मन में कहता है क्या बात है, महाराज के चेहरे से ऐसा क्यों नहीं लग रहा जैसे चेंगसाओ की बीमारी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे उन्हें बिल्कुल दुख नहीं है कि वो बीमार है। मुझे तो इस महाराज का भी कुछ समझ नहीं आता, ऐसा सोचता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी और सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। तभी वांगजी विंग और सिचेन की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों बाहर जाकर इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और हाँ, अगर तुम दोनों ने बिल्कुल भी इस डोर के बाहर से जरा भी हिलने की कोशिश की तो याद रखना तुम दोनों को मैं चेंगसाओ से नहीं मिलने दूंगा। जिस पर सिचेन और विंग अपनी आइस नैरो करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप बाहर जाकर रूम की डोर के सामने खड़े हो जाते हैं। वहीं वांगजी जो लैंड एल्डर से कुछ बात करता है। लैंड एल्डर्स गुस्से में वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर ऐसा है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वांगजी कहता है बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तब तक पूरी तरीके से शांत रहें। जिस पर लैंड एल्डर्स कहते हैं बिल्कुल महाराज, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं अगर उसने गलती की है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं चेंगसाओ जो अपने कमरे में थी और पहले से ही हीलर का इंतजार कर रही थी। हीलर जो जानबूझकर नहीं आता क्योंकि वो पहले से ही इन सब में साजिश में शामिल था। वहीं चेंगसाओ गुस्से में दासी की तरफ देखती है और कहती है हीलर अभी तक क्यों नहीं आया। चेंगसाओ को देखकर दासी डर जाती है और कहती है रानी, उन्होंने कहा था उन्हें एक ज़रूरी औषधि बनानी है, वो बनाने के बाद आएंगे। जिस पर चेंगसाओ कहती है। वहीं हम देखते हैं वांगजी और शुयांग दोनों बाहर आते हैं और वो सिचेन और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में चेंगसाओ से मिलना चाहते हो? सिचेन कहते हैं बिल्कुल, हम उससे मिलना चाहते हैं कि आखिर उससे क्या हुआ है, वो बिल्कुल ठीक थी। वहीं हम देखते हैं चेंगसाओ जो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। वहीं वांगजी हीलर को देखता है जिसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। हीलर जो वांगजी को बो करता है और सीधा चेंगसाओ के रूम की तरफ जाने लगता है। वो सभी सीधा चेंगसाओ के कक्ष के सामने थे। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग सिचेन शुयांग तुम तीनों यहीं इंतजार करो। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम बेवकूफ़ हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि महाराज को अपनी रानी चेंगसाओ की चिंता नहीं है। देखो उन्हें कितनी चिंता है, इसलिए वो कितना दुखी है। वो हीलर को पहले खुद ले जाना चाहते हैं ताकि वो हीलर को अपनी रानी को अच्छे से दिखा सकें। ऐसा सोचता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं हम देखते हैं हीलर और वांगजी को देखकर रानी चेंगसाओ दौड़कर वांगजी के पास आती है और वो वांगजी को हक करना चाहती थी, लेकिन तभी वांगजी चेंगसाओ को खुद से दूर कर देता है और कहता है चेंगसाओ कैसी हो तुम? चेंगसाओ कहती है महाराज मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। वो हीलर से कहती है मुझे बताइए ऐसा कुछ तो होता होगा, ऐसी कोई औषधि से होगी जिससे मैं बच सकूं। अगर आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। तभी हीलर कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए महारानी, पर ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे आपको बचाया जा सके। रानी गुस्से में हीलर की तरफ देखती है और कहती है मुझे समझ नहीं आता तुम्हें तुम्हें इस राज्य का हीलर किसने बनाया है जब तुम मुझे मुझे यहाँ की गुसू की रानी को नहीं बचा सकते। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हीलर कहता है लेकिन रानी इसमें हमारी गलती नहीं है, ऐसी कोई दवा पैदा नहीं हुई, जो बीमारी आपको है उसको लाइलाज बीमारी है। वहीं चेंगसाओ कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जानबूझकर मुझे बचाना नहीं चाहते। ऐसा कहती है और वो हीलर का कॉलर पकड़ने वाली थी कि तभी वांगजी दोनों हाथ पकड़ लेता है। वहीं सिचेन
और विंग जब ये सुनते हैं तो शुयांग वो तीनों अंदर कमरे में एंटर करते हैं। वहीं चेंगसा गुस्से में विंग की तरफ और सिचेन की तरफ देखती है और कहती है, ओह तो तुम दोनों भी यहाँ हो। देखिए महाराज, ये दोनों मेरी आज मुझे देखने आए। तुम दोनों मुझ पर हंस रहे हो ना? तुम दोनों तो बहुत खुश हो गए है ना सिचेन गगा और राजकुमार तुम। विंग जो चेंगसाओ की तरफ देखता है वो कहता है, रानी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो बस आपकी तबीयत का हाल चाल पूछने आए हैं। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है कि आप गंभीर रूप से बीमार हैं। आपने तो कहा था कि तभी चेंगसाओ कहती है, मैंने क्या कहा था? विंग कहता है, रानी पर आप प्रेग्नेंट थी ना, आप तो गर्भवती थी, फिर आपको ये बीमारी कैसे? विंग हीलर की तरफ देखता है और कहता है, आप रानी को अच्छे से चेक करिए, रानी गर्भवती हैं। हीलर जो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और वो महाराज की तरफ देखता है। महाराज उसे आंखों में कुछ इशारा करते हैं। तभी हीलर कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है राजकुमार, ये गलत है। महारानी रानी कभी भी गर्भवती नहीं है। वो तो बस एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं जो लाइलाज है और उन्हें बचाया नहीं जा सकता। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। पर रानी चेंगसाओ, आपने तो कहा था कि आप महाराज के बच्चे को लेकर जा रही हैं। जिस पर रानी चेंगसाओ शॉक हो जाती है और वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं गर्भवती हूँ। चेंगसाओ जो ये मौका ढूंढ रही थी कि वो कैसे भी वांग जी के साथ अपनी रात गुजारेगी और ऐसा प्रिटेंड करेगी कि वो उसके बच्चे से गर्भवती हो गई है, लेकिन इतना कुछ में वांग जी ने ये सब कर दिया और उसकी चाल पूरी तरीके से उल्टी पड़ गई। वहीं वांग जी जो चेंगसाओ की तरफ देखता है और कहता है, चेंगसाओ विंग क्या कह रहा है? क्या तुमने विंग से ऐसा कहा था? तभी चेंगसाओ कहती, बिल्कुल नहीं महाराज, आप बताइए क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? मैं क्यों कहूँगी, जबकि हम दोनों ने अभी तक। तभी विंग कहता है, क्या आप झूठ बोल रही हैं महारानी? आपने तो रानी मुझसे कहा था कि आपने और महाराज ने मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी रात बिताई थी और यहाँ तक कि आपने कहा था कि आप गर्भवती भी हैं। वांग जी जो चेंगसाओ को गुस्से में देखता है और कहता है, चेंगसाओ विंग क्या कह रहा है? चेंगसाओ डर जाती है और कहती है, महाराज मेरी बात सुनिए, जो भी विंग कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वांग जी जो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहता है, चेंगसाओ सच बताओ क्या ऐसा है? चेंगसाओ जो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, महाराज मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। वहीं हम देखते हैं सभी लैनेंडल्स भी अंदर आ जाते हैं। कक्ष में पूरी तरीके से भर चुका था। विंग कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने जब रानी चेंगसाओ से उनकी हालचाल पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो गर्भवती हैं और वो बहुत खुश हैं और वो अपने आपके राज्य के वारिस को अपनी कोख में ले जा रही हैं। जिस पर वांग जी गुस्से में चेंगसाओ से पूछता है, चेंगसाओ। चेंगसाओ जो डर जाती है और कहती है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैं तो बस। वांग जी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की? ऐसा कहता है और वो चेंगसाओ को खड़ा होता है करता है और कहता है, जल्दी से सभा में आओ, समझी तुम? चेंगसाओ कहती है कि क्या? वहीं वांग जी कहता है, हाँ मैंने कहा जल्दी सभा में आओ और सभी लोग सभा में उपस्थित होने चाहिए, यहाँ तक कि विंग तुम भी। विंग कहता है, मैं क्यों? वांग जी कहता है, बिल्कुल तुम भी, तुम और गगा आप भी, ऐसा कहता है। विंग जो वांग जी की उस डार्क आभा को देखता है तो वो पूरी तरीके से डर जाता है। उसे पहली बार वांग जी से थोड़ा डर लगा था। वांग जी की आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। वहीं चेंगसाओ को पता चल गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। चेंगसाओ जो रोती है और चिल्लाती है, लेकिन वांग जी और सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी चेंगसाओ से चेन और विंग को देखती है जो अभी भी चेंगसाओ को देख रहे थे। विंग कहता है, पर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? चेंगसाओ गुस्से में विंग की तरफ झटक पड़ती है और कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना? विंग कहता है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही थी, आप ही ने ये सब कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। वहीं जैसे ही चेंगसाओ ये सुनती है वो कहती है, तुम चलो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, ऐसा कहती है। और वहीं विंग और सिचेन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सिचेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग मुझे तो पहले से ही शक था कि चेंगसाओ कुछ तो गड़बड़ कर रही है। वहीं विंग कहता है, पर गगा उसने मुझसे ऐसा कहा था। वहीं सिचेन कहते हैं, शायद हम दोनों ने कुछ गलती की है,
महाराज हम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे। भीम कहता है और हम क्यों पनिशमेंट झेलेंगे, ये गलती उनकी रानी की है। ऐसा कहते हैं पर सिचेन और विंग कुछ भी नहीं कहते और वो भी सीधा सभा में पहुंच जाते हैं। वांग जी जो अपने पास रखी हुई जो सीट थी उस पर विंग को बैठने को कहता है। आज से पहले कभी भी कोई ओमेगा उस सीट पर नहीं बैठा, यहाँ तक कि रानी चेंग साओ भी नहीं। वहीं विंग को समझ नहीं आता। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुमने नहीं सुना, मैंने कहा मेरे पास आकर बैठो। विंग जो डर जाता है और चुपचाप वांग जी के पास चला जाता है और चुपचाप उस कुर्सी के पास उस चेयर पर बैठ जाता है जिस सिंहासन पर वांग जी बैठा हुआ था, और उसके पास वो छोटा सा उसके ओमेगा का सिंहासन था। वो सिंहासन जब उस राज्य को मिलना था, जब कोई महारानी बन जाएगी, लेकिन आज पहली बार वांग जी ने विंग को बिना महारानी घोषित किए हुए विंग को उस सिंहासन पर बिठा दिया, जिससे सभी जितने भी लोग थे वो शॉक हो जाते हैं। वहीं वांग जी जो सीधा सामने की तरफ देखता है और कहता है, चेंग साओ को यहाँ बुलाया जाए। तभी हम देखते हैं चेंग साओ दासियों के साथ अंदर आती है, लेकिन जैसे ही वो पास में विंग को बैठा हुआ देखती है वो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाती है। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो। जिस पर विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से चेंग साओ को देखता है। चेंग साओ गुस्से में पागल हो जाती है और विंग की तरफ देखकर दौड़ती है और कहती है, ये तुम्हें पता है ये स्थान मेरा है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी सैनिकों को बुलाता है और सीधा चेंग साओ को पकड़ने को कहता है। चेंग साओ वहीं खड़ी हो जाती है। चेंग साओ कहती है, महाराज इनसे कहिए छोड़े मुझे, अगर इन्होंने मुझे हाथ लगाने भी की भी कोशिश की तो मैं वादा करती हूँ कि मेरे पिता इनके साथ क्या करेंगे। वांग जी जो ये सुनकर शौक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ठंडी आभा के साथ चेंग साओ को देखता है और सैनिकों से उसे छोड़ने को कहता है। तभी वो कहता है, चेंग साओ क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है और उसके बाद भी तुम इस तरीके से व्यवहार कर रही हो। चेंग साओ कहती है, महाराज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये ओमेगा झूठ बोल रहा है ताकि ताकि वो आपको अपनी जाल में फंसा सके। भीम जो एक ठंडी सा स्मग करता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि विंग मुझे फंसा सकता है। चेंग साओ कहती है, बिल्कुल महाराज, आपको क्या लगता है ये ओमेगा कोई नादान नहीं है और इसे अपने पास से उठाइए, वो स्थान मेरा है। आप जानते हैं ना कि मैं जल्दी आपके राज्य के वारिस को जन्म दूंगी, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार करेंगे। वांग जी को ये सुनकर ही कितना गंदा फील हो रहा था वो नहीं बता सकता, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं भीम जो ये सब कुछ सुनता है वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, चेंग साओ तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है। चेंग साओ जो वांग जी की तरफ देखती है, तभी वो कहती है, महाराज मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ, मैं मरने वाली हूँ, और आपको नहीं लगता एक मरने वाले इंसान की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं सुयांग के फेस पर भी स्माइल थी और जितने भी लैंड एल्डर्स थे उनके पे भी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा भी था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उनके महाराज के साथ कोई ऐसा करे, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ करे। वो हमेशा से चाहते हैं कि उनके राज्य में उनके महाराज का एक वारिस हो, लेकिन इस तरीके से कोई उनके वारिस के बारे में झूठ बोले ये लैंड एल्डर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो गुस्से में पागल भी थे। वहीं हीलर जिसके फेस पर एक स्माइल थी, वांग जी हीलर की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम चेंग साओ को बताओ कि चेंग साओ को क्या बीमारी है। तभी हीलर चेंग साओ के सामने जाता है और कहता है, रानी सच कहें तो आपको क्या बीमारी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको झूठ, दोष, क्रोध, जलन और मनमुटाव और बाकी ऐसी बहुत सारी दुर्लभ बीमारियां हैं। चेंग साओ गुस्से में हीलर की तरफ देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने। तभी हीलर कहता है, हाँ रानी, अगर आप ऐसे ही गुस्सा करती रहेंगी तो आप जल्दी ही अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगी और आप जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। मेरा ये कहने का इरादा था, बाकी आपको यही गंभीर बीमारियां हैं। चेंग साओ गुस्से में हीलर को देखती है और कहती है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, और वो हीलर पर झपटने ही वाली थी कि तभी
वांग जी खड़ा होता है और गुस्से में चेंग साओ के पास जाता है और वो चेंग साओ को खींचकर एक स्लैप मारता है, जिससे चेंग साओ पूरी जल्दी से फर्श पर गिर जाती है। चेंग साओ वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, महाराज। वांग जी कहता है, मैं शुरू से जानता था कि तुम्हारे इरादे कभी अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था चेंग साओ तुम इतना गिर जाओगी। तुम अच्छे से जानती थी, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। चेंग साओ जो आंसुओं के साथ गिरी हुई थी, वहीं विंग भी खड़ा हो जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वांग जी ने चेंग साओ के साथ किया था, क्योंकि कुछ भी हो वो उस राज्य की ओमेगा है, महाराज की ओमेगा है। वांग जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक औरत के साथ दुर्व्यवहार है। वहीं वांग जी के पास विंग जल्दी से जाता है और कहता है, महाराज। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, महाराज। वहीं चेंग साओ जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। क्योंकि चेंग साओ जानती है अगर वो यहाँ से गई तो उसके पिता उसे मार डालेंगे जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करती। इसलिए वो अपने मन में कहती है, मुझे यहीं रहना होगा, इसके लिए मुझे भले ही विंग के पैरों में गिरना पड़े, मैं गिरूंगी, लेकिन मैं जल्दी ही अपना काम खत्म कर लूँगी, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो चेंग साओ को गुस्से में देखता है, सभी एल्डर्स की तरफ देखता है और कहता है, आप बताइए, आप चेंग साओ को क्या सज़ा देना चाहते हैं। तभी एक एल्डर्स खड़ा होता है और अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ चेंग साओ 1 महीने तक सभी के लिए खाना बनाए। घूसू में जितने भी गरीब मजदूर लोग हैं उनके लिए खाना बनाए और सभी को अपने हाथों से खाना परोसे। घूसू में हर गरीब के घर जाकर वो खाना देगी, ऐसा कहते हैं। चेंग साओ शॉक हो जाती है। चेंग साओ कहती है कि क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। तभी वो एल्डर कहता है, अगर नहीं आता तो सीखिए, वैसे भी मैंने सुना है कि घूसू के दूसरे ओमेगा राजकुमार बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और फिर आप क्यों नहीं रानी, आपको भी बनाना सीखना होगा। वहीं वांग जी कहता है, हाँ, और आप क्या देना चाहते हैं। तभी दूसरा एक एल्डर खड़ा होता है और वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि रानी चेंग साओ को 1 महीने तक खाना पानी सिर्फ एक बार दिया जाए, ताकि उन्हें पता चले कि महाराज के साथ मजाक करने का क्या अंजाम होता है। रानी चेंग साओ तो डर जाती है और कहती है कि हाँ, ऐसा मत कीजिए। वहीं वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं इस सजा को मंजूर करता हूँ। तभी वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, रानी चेंग साओ को उसके कक्ष में रखा जाएगा, लेकिन उसे कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। रानी चेंग साओ को अपने सारे काम खुद करना होगा, उन्हें अपने कक्ष को साफ करना होगा और अपने लिए एक बार खाना बनाना होगा। और हाँ, वो सिर्फ पूरा टाइम एक बार ही खाना खा सकती है, और हाँ, सिर्फ सुबह और शाम पानी पी सकती है, इससे ज़्यादा उसे पानी पीने की अनुमति नहीं है। और मेरे 2 दासी जो हमेशा चेंग साओ की निगरानी करेंगे, अगर रानी इससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करती है तो उसे उस एक टाइम का खाना भी बंद कर दिया जाएगा। चेंग साओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, उसे पता था वांग जी क्रूर है, लेकिन इतना, वो उसकी बॉडी में सिरन सी दौड़ जाती है। वहीं सिचेन और विंग एक दूसरे को देखते हैं। सिचेन कहते हैं, वांग जी जो अपनी गगा की तरफ गुस्से में देखता है, जिस पर सिचेन अपना फेस नीचे कर लेते हैं। वहीं विंग भी वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज ये ज़्यादा है, वो भूख से मर जाएगी। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, उसने गलती की है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। घूसू में हर इंसान के लिए हर तरीके की सजाएं, किसी को माफ़ नहीं किया जा सकता। जब तुमने और गगा ने गलती की थी तो क्या तुम दोनों को सज़ा नहीं दी गई थी, और तुम दोनों ने भी तो अपनी सज़ा अच्छे से ली थी। तुम्हें 8 दिन के लिए अपने अपने कक्ष में बंद कर दिया गया था, तो तुम दोनों ने अपनी सज़ा पूरी की थी ना। उसके बाद तुम्हें कुल देवी के ऊपर 100 घड़ा चढ़ाने की सज़ा दी थी, तो तुम दोनों ने पूरी की थी ना। ये सुनकर सिचेन और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपनी सज़ा कैसे पूरी की थी, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। हालांकि वांग जी और शुयांग को पता था। वहीं वांग जी जो चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, चेंग साओ, क्या तुम्हें ये सज़ा मंजूर है। चेंग साओ जो जानती है कि अगर उसने सज़ा मंजूर नहीं की तो वांग जी क्या कर सकता है, इसलिए चेंग साओ कहती है, ठीक है महाराज, मैं अपनी सज़ा मंजूर करती हूँ, ऐसा कहती है। तभी वांग जी एक दासी से कहता है, चेंग साओ को खाना बनाना सिखाओ। 1 महीने की सज़ा के बाद चेंग साओ को अपने हाथों से घूसू के हर गरीब को खाना खिलाना होगा।
चेंग साओ जो अपनी मुट्ठियां बीच लेती है, लेकिन उसे पता था अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती। 2 दासी उसे खड़ा करती हैं और खींच कर ले जाती हैं। वहीं वांग जी जो चेंग साओ की तरफ देखता है और दासियों से कहता है चेंग साओ के कमरे कक्ष से वो सभी उसके उपयोग की हुई चीज़ों को वापस ले लिया जाए। चेंग साओ के कमरे से सारे हीरे जवाहरात और उसके पहनने वाले जेवरों को बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा कहता है, और उन्हें राजकोष में रखवा दिया जाए। जब तक चेंग साओ की ये सजा पूरी नहीं होती तब तक चेंग साओ को एक आम गूसू के इंसान के जैसे रहना होगा। चेंग साओ अपनी मुट्ठियां बीच लेती है, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो निकलने से पहले कहती है विंग, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगी। तुम जितना टाइम ये खुशी मना सकते हैं मनाओ। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ, ऐसा कहती है और चुपचाप उन दासियों के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग को पता नहीं ये सब कुछ देखकर एक सुकून मिलता है। हालांकि उसे चेंग साओ के लिए तो बुरा लग रहा था बहुत, लेकिन वो ये जानकर इतना खुश था कि चेंग साओ महाराज के बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं है। वो पाउटी लिप्स बनाता है और वांग जी की तरफ देख कर कहता है आखिर वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है। क्या उसे मुझसे ऐसा झूठ बोलना चाहिए था। जिस पर सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग की तरफ देखकर सभी अल्फा विंग को देखते रह जाते हैं, जिससे वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विंग जब ये पाउटी लिप्स बनाता रहा था तो वो इतना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी की नज़रें नहीं उठती। वहीं वांग जी जो सबकी तरफ देखता है, यहाँ तक कि शुयांग की नज़रें भी विंग के लिप्स पर थी। वहीं वांग जी जो गुस्से में सबकी तरफ देखता है और कहता है सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। विंग जो अपने सेंस में आता है और कहता है अब महाराज को क्या हुआ। वहीं से चैन के फेस पर एक स्माइल थी। वहीं शुयांग भी घबरा जाता है और सभी जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, आइंदा कभी तुम इस तरीके से अपना चेहरा नहीं बनाओगे। विंग कहता है क्या हुआ महाराज, आप मुझ पर गुस्सा क्यों है, मैंने थोड़ा ही झूठ बोला है। तभी वांग जी कहता है परवीन, पनिशमेंट तुम्हें भी मिलेगी, बस थोड़ा इंतजार करो, ऐसा कहता है और एक स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। विंग और चैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है पर मैंने क्या किया है। चैन कहते हैं मुझे नहीं पता, अब तुम जानो और तुम्हारा अल्फा, ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं और विंग को शॉकिंगली छोड़कर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा और आखिर अब वांग जी विंग के साथ क्या करने वाला है। क्या विंग को अपनी फीलिंग्स बताएगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।